हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 है निर्माण उद्योग, जिसमें मैंने आपको कल के टॉपिक में बताया था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग के आधार। लास्ट हमारा जो टॉपिक था स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार, जिसमें मैंने पहला बताया था सार्वजनिक उद्योग और दूसरा जो आपका है संयुक्त या सहकारी उद्योग। सार्वजनिक मैंने आपको बताया था उसमें कंट्रोल सरकार की होती है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि भेल के बारे में, सेल के बारे में। तो आज हम जानेंगे संयुक्त या दूसरा जो हमारा है इसका पार्ट जो है स्वामित्व के आधार पर संयुक्त या सहकारी उद्योग। तो संयुक्त है दोस्तों, सहकारी उद्योग क्या होता है ये जानिए। तो सबसे पहला है क्या कि संयुक्त या सहकारी उद्योग किसे कहा जाएगा। तो जिस उद्योग में क्या होगा कि 2 से अधिक व्यक्तियों का योगदान होता है उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। जिस उद्योग में 2 से अधिक व्यक्तियों का योगदान होता है उसे सहकारी या संयुक्त उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल में है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और क्या दोस्तों? महारा। और क्या दोस्तों? अमूल। अमूल का तो आप नाम बहुत ही सुने होंगे। अब एक पॉइंट दोस्तों अलग से आता है कि निजी उद्योग क्या होते हैं। तो जिस उद्योग का संचालन प्राइवेट कंपनियां करती है उसे निजी उद्योग कहते हैं। क्या सुना आपने? जिस उद्योग का संचालन प्राइवेट कंपनियां करती है। कौन करते हैं दोस्तों? प्राइवेट कंपनियां करती है, उसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गई, बजाज ऑटो हो गया इत्यादि दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कच्चे मालों के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे मालों के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है दोस्तों? तो जनरली 4 भागों में किया गया है। देखिए कौन कौन। तो पहला है कृषि आधारित उद्योग। क्या दोस्तों? कृषि आधारित उद्योग मतलब जो कृषि से आपको आएगा। दूसरा है दोस्तों खनिज आधारित उद्योग। और तीसरा है दोस्तों तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। और चौथा है फुटलूज अर्थात तकनीक एवं श्रमिक दस्ता आधारित उद्योग। दोस्तों हम बारीकी से चारों को देखेंगे, जिसमें हम आज एक को पढ़ लेंगे। पहला है दोस्तों कृषि आधारित उद्योग। तो जो उद्योग कृषि से संबंधित होगा उसे कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। जो उद्योग कृषि से संबंधित होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें हमारा पहला जानेंगे दोस्तों कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, जूट उद्योग पढ़ेंगे, रेशमी उद्योग पढ़ेंगे, ऊनी वस्त्र पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ेंगे। जिसमें पहला है देखिए सूती वस्त्र उद्योग। तो सबसे पहली बात है कि पहली जो सूती मिल की स्थापना की गई थी 1818 में कोलकाता में कहाँ? तब फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था। पहली सूती मिल का स्थापना 1818 में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और कोलकाता में कहाँ किया था? तो फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था। अब एक दोस्तों एक और सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि वास्तविक पहली सूती मिल का विकास कब हुआ था? तो 1854 में। और कहाँ हुआ दोस्तों? तो मुंबई में। और कौन किए थे? तो काबस जी नाना भाई डाबर। कौन किए थे जी? काबस जी नाना भाई डाबर किए थे दोस्तों। अब है क्या कि देखिए ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये रोजगार प्रदान करने का दूसरा बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा कितना बड़ा क्षेत्र है दोस्तों? तो दूसरा बड़ा क्षेत्र है रोजगार प्रदान करने का, ये दूसरा बड़ा सबसे क्षेत्र है। अब है दोस्तों कि आपका है क्या मुंबई में इसका स्थापित करने का कारण क्या था? इसे क्यों मुंबई में स्थापित किया गया था सूती मिल को? तो सबसे पहले कि मुंबई में स्थापित करने का कारण जो था आपका कि हम मुंबई जो है एक पतन था सबसे पहले, मतलब बंदरगाह था। दूसरी बात यहाँ कपास उत्पादन के राज्य थे वो निकट थे, कपास उत्पादक राज्य थे पास में। फिर अगर तो है क्या कि मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मतलब पैसे बहुत थे जिससे आसानी से कोई भी कारोबार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी जो आपके ये जो उद्योग है यहाँ पर परिवहन के साधन भी बहुत आसानी से मिल जाते थे, इस वजह से यहाँ पर किया गया। आर्द्र जलवायु भी यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो है क्या दोस्तों, मतलब है क्या कि मतलब मुंबई में ही मतलब क्यों स्थापित किया गया? तो आप लिख सकते हैं कि मुंबई पर यहाँ पर स्थापित इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कपास, बाजार, परिवहन, आर्द्र जलवायु आसानी से उपलब्ध थे। और भाई दोस्तों एक पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मुंबई को सूती कपड़ों का महानगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूती कपड़ों का महानगरी कहते हैं। मुंबई को सूती कपड़ों का क्या कहते हैं? तो महानगरी कहा जाता है। अब सवाल यह है दोस्तों क्यों कहा जाता है? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब भारत का 1/4 सूती वस्त्र यहीं पे बनाया जाता है। भारत का 1/4 मतलब 1/4 भाग मतलब 25% यहीं पर क्या आते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं दोस्तों।
दोस्तों महानगरी को इंग्लिश में कॉटन पॉलिश कहते हैं, कपड़ों की महानगरी कॉटन पॉलिश। और दोस्तों इससे भी जाने, देखिए बात है क्या दोस्तों कि देश में पहला वस्त्र पार्क क्या दोस्तों, देश में पहला वस्त्र पार्क सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क, क्या जी, एक वस्त्र पार्क की स्थापना की गई। और कहाँ स्थापना की गई? तमिलनाडु में तिरुमपुर में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में कहाँ? तिरुमपुर में। और तिरुमपुर में कहाँ? तो किस गांव में? तो दोस्तों क्या है दोस्तों? एटीवरमपलायम गांव में किया गया। मतलब तमिलनाडु राज्य का नाम हो गया, जिला तिरुपुर हो गया, और उसका गांव का नाम क्या है दोस्तों? एटीवरमपुर में। यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों? शॉर्ट में रखिए, तो वस्त्र पार्क की स्थापना की गई थी। तो वस्त्र पार्क की स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस जिला में? तिरुपुर में। किस गांव में? तो एटीवरमपलायम गांव में किया गया था। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।